नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। आज बात करेंगे बिहार इलेक्शन की। बिहार इलेक्शन में अब बहुत कम दिन बचा हुआ है, लेकिन बिहार के सियासी गणित को अगर देखें तो इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश बाबू का अब क्या होगा। नीतीश कुमार का अब क्या होने वाला है, नीतीश कुमार की पार्टी और उनकी राजनीतिक भविष्य क्या है, इस पर आज बात होगी। बहुत लोगों का चर्चा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार की बयानबाजी हालिया दिनों में देखने को मिला, वो चाहे महिलाओं को लेकर हो या फिर अल्पसंख्यक समाज को लेकर हो या फिर पिछड़े वर्ग SC ST को लेकर जो बयान उन्होंने दिया, या फिर बच्चियों को जिस तरह से उन्होंने सम्मानित किया, वो सारी चीज को अगर आप देखिएगा तो नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं राजनीतिक भविष्य जो है वो खतरे में दिख रहा है। अब मैं बता दूं आपको कि जो सीमांचल जोन के मुसलमान हैं, उनका साफ तौर पे नीतीश कुमार और जदयू से मोह भंग हो चुका है। ऐसे में एक बहुत बड़ा तबका जो वोट बैंक था जदयू का, वो फिसल गया। अब वोट बैंक, अब देखिए जदयू जो है वो अब फुल्ली डिपेंडेंट हो गई है बीजेपी के वोट बैंक पे। अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं, बीजेपी पे डिपेंडेंट हो गए हैं नीतीश कुमार, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार का जो कोर वोट है वो बीजेपी का भी वोट बैंक है, लेकिन नीतीश कुमार का जो वोटर थे मुसलमान, वो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करते थे। लेकिन वह वोट पे जो फैसला नीतीश कुमार की पार्टी ने की और वह वोट के खिलाफ जो वोटिंग किया, जिस उससे मुसलमान काफी असंतोष दिखा रहे हैं। फील्ड पे लोगों से पूछने पे ये पता चल रहा है कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया, ऐसा कहना है। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को देखें, उनकी पार्टी को परफॉर्मेंस को देखें और उनका खुद का व्यक्तित्व देखें, और 2025 के इलेक्शन में जनता का मूड को अगर हम देखें तो ऐसे में ये सवाल जायज है कि नीतीश कुमार और जदयू के भविष्य का क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि छात्र वर्ग में भी जदयू को लेकर काफी असंतोष है। छात्रों का कहना है कि एक ऐसा मुहिम चलाएंगे जिससे जदयू को हर सीट पे डेंट लगाएंगे। महिलाएं भी, जो महिला कभी आंख मूंद कर जदयू को वोट करती थी, उसमें भी कुछ कमियां देखने को मिला, और मुसलमानों का तो कहना ही नहीं है। तो ऐसे में सवाल जरूर उठ रहा है लोगों के मन में कि 2025 में नीतीश का क्या होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं एक चीज, जब जब नीतीश कुमार को कम आंका गया है, जब जब नीतीश कुमार को यह सोचा गया कि अब नीतीश कुमार का भविष्य खतरे में है, जदयू खतरे में है, जदयू अब खत्म हो जाएगी, जदयू किसी और पार्टी में विलय हो जाएगी या फिर जदयू टूट जाएगी, ऐसा जब जब कयास लगाया है, तब तब नीतीश कुमार ने अपने परफॉर्मेंस के बल पे, अपनी राजनीतिक कूटनीति के बददम पे दिखाया है कि मैं नीतीश कुमार हूं और मैं ही बिहार का शहंशाह हूं। हर बार, वो चाहे 2024 इलेक्शन हो, 2015 हो, 2020 हो, आप देख लीजिए, इतिहास उल्टा के देख लीजिए। 2004 के बाद नीतीश को जब जब कमतर आंका गया है, नीतीश ने हमेशा परफॉर्म आउट ऑफ द बॉक्स किया। ऐसे में इस बार भी सवाल है, क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ कदम से कदम मिला पाएंगे? क्या नीतीश कुमार उतनी सीटें ला पाएंगे जितनी बीजेपी अपेक्षा कर रही है? क्योंकि देखिए, सीटों का बंटवारा को भी लेकर नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच और अन्य दलों के बीच थोड़ा सा खींचातानी है। आपको मैं बता दूं, वो खींचातानी इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार को हमेशा से आदत है 115-20 सीट पे चुनाव लड़ने का। उतनी सीट पे तो वो जरूर लड़ते हैं जितनी से अकेले अपने दम पे वो सरकार बना पाए। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी समीकरण देखने को नहीं मिल रहा। इस बार बीजेपी नीतीश कुमार को 100 से कम सीटें देगी और खुद भी 100 से कम सीट ले रही है। लेकिन बीजेपी जो एक बार गेम खेल दी है, इस बार बीजेपी का भी गेम आपको पकड़ना होगा। बीजेपी 35 से 40 सीट चिराग पासवान को देगी, जो कि हनुमान है नरेंद्र मोदी के। वहीं अगर हम बात करें सीटों के बंटवारे की, तो हमको भी 8-9 सीट और वहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी 5-7 सीट मिलने वाला। तो इस स्थिति में अब डिपेंड करेगा कि परफॉर्मेंस किसका कितना होता है। अगर बीजेपी वो मैजिकल फिगर के करीब या क्रॉस कर जाती है विदाउट जदयू, तो जदयू का भविष्य खतरे में है, जदयू का पतन निश्चित है।
जदयू बिहार की राजनीति में विलुप्त हो जाएगी। आप ये लिख के मान रखिए। लेकिन ये कयास है, ये रिजल्ट पे भविष्य के गद में ये छुपा हुआ भविष्यवाणी है। अभी मैं आपको बता दूं कि अभी नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में, भले जो भी लोग कह ले कि वो उनकी मानसिक स्थिति खराब है, उनके साथ वो कुछ भी बोल रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक ध्रुव है वो नीतीश कुमार ही है और पूरे चुनाव वही रहेंगे। रिजल्ट के बाद कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही चुनाव से रिलेटेड हर खबर जानने के लिए खबर फर्स्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।